अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश है? खैर खुश है, खुरम है। आज ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डीजी खान डेरा गाजी खान पहुँचे हुए हैं, वहाँ अपना जलसा कर रहे हैं। और वो मैंने आज जैसे आप सुबह की तकरीर में भी कहा था कि वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं। सिंध में भी कर रहे हैं, पंजाब में आए हैं, मुल्तान में किया है, इधर आए हैं, हर जगह कर रहे हैं, बड़े पुरजोश तरीके से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारा हो गया है। और हम ये चाह रहे थे, ये बड़ा ज़बरदस्त जलसा है, मैं थोड़ा सा आपको ये वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कर दिया है। और बड़ा पुरजोश जलसा था। और उन्होंने कहा जी कि ये जो कठपुतली हुकूमत है इमरान ख़ान की, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और लोगों को परेशानी दी, महंगाई दी, सब कुछ दिया, और लेकिन रोज़गार नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, सब कुछ। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अवामी प्रेशर जो होता है ना, अवामी प्रेशर, उससे हुकूमतें बड़ी मुतासर होती हैं। ये जलसे जुलूस कोई ज़ाया नहीं जाते, कोई भी ज़ाया नहीं जाते कि जी मियाँ वाली में जलसा कर दिया या लाहौर में कर दिया या कोयटा में, पेशावर में कर दिया तो क्या हुआ जी, 2 घंटे लोग आए। उससे एक आपका बनता है, एक रिदम बनता है, एक टेम्पो बनता है। और वो जब टेम्पो बनता है तो उससे फिर माहौल तब्दील होता है। तो जो हुकूमत काम करने वाली होती है तो वो हुकूमत काम करती है, उन मसाइल की तरफ तवज्जो देती है जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हुए हैं। और अगर वो हुकूमत वो मसाइल की तरफ तवज्जो ना दे और वो जो आवाम कह रहे होते हैं, जो लीडर कह रहे होते हैं जगह जगह जलसों में, जुलूसों में, उसके ऊपर तवज्जो ना दे तो उस हुकूमत की फिर छुट्टी हो जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में, जमहूरी मुल्कों में ये रवाज है कि आप जलसे करें, जुलूस करें, आवाम के लिए ना, ये आवाम के लिए होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो है ना, ये पीडीएम के प्लेटफार्म पे तो पहले होता रहा है और आपको देखा कि बड़े उस वक़्त मसले ठीक हो रहे थे। अब हुकूमत बड़ी खुशकिस्मत है इस हवाले से कि उसके ऊपर कोई अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन लीडर जो है वो मुंह में घुंघनियाँ डाल के और सत्तू पी के सोए हुए हैं। वो उसको बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को कहा है कि जागो और आवाम को मुतहरक करो। देखें कितने अफसोस वाली बात है, शर्म वाली बात है। और आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, मैं अब इससे ज़्यादा तबसरा करूँगा तो आप कहेंगे कि यार ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। चलें जी, ये मिल के कंपेन नहीं चला सके, पीडीएम की ना चला सके। अब कुछ लोग जनाब, और मैं कहता हूँ कि जो फितरी इत्तेहाद है ना, फितरी इत्तेहाद, वो मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजल रहमान का बेहतरीन इत्तेहाद है, बेहतरीन इत्तेहाद है। इसको वो आगे बढ़ाएं और इसको चलाएं। इसमें ये होगा कि जनाब नून लीग वजारत उज़्मा की उम्मीदवार होगी और मौलाना फजल रहमान साहब वजारत आला, और इस तरह का ये चीज़ होगी। लेकिन अगर इत्तेहाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का हो तो दोनों वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, वो इत्तेहाद नहीं चलेगा जैसा कि पहले नहीं चला। लेकिन फिर भी देखें, कल बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू जो की है, आज वो अखबारों की हेडलाइन में लगी है, तो उसमें यही कहा गया है कि जनाब अली बिलावल ने कहा है मौलाना इसको शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब कोई मुतहर्रिक करो, आवाम को जलसे करो, और पीडीएम जो जलसे कर रही है मैं उसके साथ, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेज़, नेक ख्वाहिशात है। ये भी एक सियासी वो होता है, तरीका होता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुपिंग की आवाज़ें आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। ये जलसे जुलूस करें, नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके अरकान उड़ना शुरू हो जाएंगे। ये इधर उधर बनेरों पे जाएंगे जहाँ से इनको दाना शाना मिल रहा है। दाने हर तरफ से डाले जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने भी यही तय किया है कि नून लीग को तोड़ना है, तो उसका आपने कोई ख्याल नहीं करना, उसका आपने कोई मुतबादल नहीं तैयार करना कि एक दुश्मन आपका है और वो कह रहा है जी कि हमने इनको
सियासी तौर पे चलें जी इमरान खान को ही कह लेते हैं कि नून लीग को तोड़ना है, तो आपने टूट जाना है, आपने आगे से लेट जाना है, आपने मज़ाहमत करनी है, आपने रेजिस्ट करना है, आपने उसका तोड़ देना है। आज देखें, मैं जो आपको ये बिलावल भुट्टो ने डेरा गाजी खान में किया, जलसा किया, आज ही उस्मान बुज़दार ने जनाब 21 ज़िलों पर मुश्तमिल 11 ज़िलों पर मुश्तमिल एक नए सूबे का जो ऐलान कर दिया, जिसके 3 डिवीज़न होंगे और जिसमें लिया, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, विहाड़ी, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, यहीम यार खान, ये सारे जो है ना वो ज़िले उसने गिनवाए हैं। और उन्होंने कहा जी सेक्रेटेरिएट को हमने ओपन कर दिया है। वो उस प्रेशर में आके, जलसे के प्रेशर में आके, तो नून लीग क्यों नहीं जलसे कर रही भाई? क्यों नहीं कर रही यार? क्यों नहीं कर रही? आप बताएं ना। इनके पास पैसे नहीं है, तो बात यह है कि इनके अंदर ये फिर टूटने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को टूटने के लिए तैयार इसने किए हुए कि जी हमें तोड़े, जो तोड़ना चाहता है हिस्से बखरे करे, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई पीपल्स पार्टी में जाए, कोई पीटीआई में जाए, वो सारा कुछ हो जाएगा। बहुत गलत पॉलिसियाँ हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब, बहुत गलत पॉलिसियाँ हो रही हैं। आप मुस्लिम लीग तोड़ने के ज़िम्मेदार गर्दाने जाएंगे तारीख में। और नवाज़ शरीफ साहब को भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जनाब उधर लंदन में बैठ के खामोश ना रहें, अपना किरदार अदा करें। कहें नून लीग को कि हर ज़िले में जाएं वो और जलसे करें, और कहीं मरियम नवाज़ खिताब करें। हमजा शहबाज को क्या हो गया जी? उसको भी लोग बड़े पसंद करते हैं। हमजा शहबाज को क्या हो गया? कल बाप बेटा पेशी पे आए हैं, कोई उन्होंने जनाब वो यार ये कोई दाल में कोई लंबा काली चीज़ आ गई है, सारी दाल ही काली हो गई। कल शहबाज शरीफ आए हैं, मीडिया वाले मिन्नते कर रहे हैं कि भाई अब हमारे साथ बात करो, नहीं की। क्यों नहीं की? हमजा शहबाज आए हैं कि जी हमारे साथ बात करो, नहीं की। अब मुझे बताएं यार, ये सियासत में ऐसे होता है? सियासी जमातें ऐसे होती हैं? हमने भी छोटी सी जमात बनाई है, मुझे कोई मौका मिले मैं कहूँगा यार अखबार में भी बयान दो, टीवी पे भी लगाओ, इधर भी लगाओ, उधर भी लगाओ, बहाने से हम जस्टिस पार्टी। तो नून लीग को एक मौका मिला है तो रोएं भाई, डट के रोएं कि देखें जुल्म की इंतहा है। बाप बेटा एक ही हथकड़ी में आते हैं और बाप बेटा एक ही पेशी पे आते हैं और बाप बेटा दोनों जमानतें कराते हैं और बाप बेटे दोनों जेल में जाते हैं। रोएं, अवाम को बताएं। इस वक्त नून लीग की जो अवामी सियासत है ना, वो ज़ीरो पे जा रही है, ज़ीरो पे। मरियम नवाज़ साहबा ने इसके अंदर रूह डाली थी, जिसको एक गहरी साजिश के तहत उसको हटा दिया गया है, चुप करा दिया गया है। लिहाजा हम बार बार ये वीडियो बना के नवाज़ शरीफ साहब को ये पैगाम दे रहे हैं कि सारी क़यादत अपने हाथ में रखो। लंदन में बैठे हो ना, पूरी दुनिया कैसे इनकलाब लाती है, पूरी दुनिया में इनकलाब। इमाम ख़ुमैनी साहब को ईरान में थे, वो फ्रांस में थे। कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं है। अब तो टीवी रेडियो की कोई हुकूकत ही नहीं रही इस हवाले से। हर जुम्मे को एक तकरीर नवाज़ शरीफ की आनी चाहिए, हर इतवार को एक तकरीर आनी चाहिए नवाज़ शरीफ साहब की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जो इस वक्त मुस्लिम लीग के दोस्त हैं ना, वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं और ये मायूसी डिप्रेशन में तब्दील होगी और डिप्रेशन फिर जो है ना वो नाकामी में तब्दील हो जाती है। जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है ना, फिर वो दोबारा सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब हम कितनी बार समझाएं इनको, जलसे करें, पीडीएम के नहीं, मुस्लिम लीग नून के
दोस्तों ये नहीं मान रहे, हम क्या करें? हम क्या करें? ये नहीं मान रहे, हमारी बातें नहीं मान रहे, आपस में जनाब ये चक्कर चला रहे हैं। अब हम क्या करें? हम मायूस हो रहे हैं, मायूसी फिर डिप्रेशन में आएगी, डिप्रेशन नाकामी में आ जाए।